सन 2050 भारत। विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे समाज को धोखा मिला। पुरुषों का उत्पीड़न आज भी जारी है, चाहे शादी ब्याह के मामले हों या मैरिड लाइफ। उतारो। नहीं प्लीज आज नहीं। मैंने कहा उतारो। आज मेरी तबीयत खराब है, प्लीज आज नहीं। शादी करके लाई हूँ, सब सहना पड़ेगा। उतारो। हर तरफ आदमियों को दबाया जा रहा था। छोड़ो मुझे प्लीज। हाथ हटाओ, तुरंत हाथ हटाओ तुम अपना। प्लीज मम्मी। चुप, मम्मी के बच्चे। ये लव बाइट है। ये इस बात की निशानी है कि तुम शादीशुदा हो, समझे? थोड़ा नीचे काट लेती ना, देखो गर्दन पर साफ दिखाई दे रहा है। लोग क्या कहेंगे, मैं समाज में कैसे जाऊंगा? तुम्हारे समाज की तो ऐसी की तैसी। मर्द दबते गए और महिलाओं का गुंडी राज आज भी जारी है। किसका इंतजार कर रहा है चिकने? किसी का नहीं जी, वो बस का ही वेट कर रहा था। बस इतनी देर से खड़ा है, आजा हम छोड़ देते हैं जहाँ जाना है। ओके, थैंक यू। पकड़ इसको पकड़। हेल्प बचाओ भैया बचाओ। भारत में अब शायद ही कोई इक्के दुक्के मर्द बचे हों। उनमें से एक है मर्दों की आखिरी उम्मीद। मॉम डैड ने मेरा नाम रखा था अमित कपूर। क्या बनाया आज मामा ने? शेयर नहीं करोगे? पर लड़कियों ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। मुझे ना आपके साथ बैठ के खाना खाने का बहुत मन करता है। मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊं, बातें करूं। आपको क्या पूछने की जरूरत है? I don't know why I got so much attracted to you when I saw you. I'm already your babe. और नाम दिया एके। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। एके। आज रात मुझे नींद कैसे आएगी? जब मैं तुमसे मिलूंगी तो किस करना सिखाऊंगी। हेलो भैया जी, ये पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं? हाँ जी बोलो। साहब ये हम ग्रीन वैली अपार्टमेंट बोल रहे हैं, ये वॉचमैन। मालिक यहाँ एक मर्डर हो गया जी। मर्डर? ओ कब? ये कब हुआ ये तो नहीं मालूम है। हमको तो लगता है अभी थोड़ी देर पहले हुआ है साहब जी। अच्छा, तेरे फोन पे मेरा कॉल आ रहा है, उस पर अपनी लोकेशन सेंड कर दे। मालिक हम अनपढ़ आदमी हैं, हमको लोकेशन नहीं समझ में। हमारा तो फोन भी वो छोटा 800 रुपये वाला है मालिक। लोकेशन तो नहीं आता, पर हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। ये जो अपना गैलेक्सी मॉल है ना मालिक। हाँ गैलेक्सी है। उसे बस थोड़ा सा आगे जा करके संतोष चाय वाला नहीं है नुक्कड़ पे, आ गए। उससे दाहिने हाथ में सेक्टर 8 वाली जो गली है, समझ गया, स्कूल के पीछे। उसी जिस से आगे थोड़ा जाकर करना ग्रीन वैली अपार्टमेंट है साहब जी। ठीक है, बस आते हैं। ठीक। हाँ धन्यवाद। भाई साहब थोड़ा साइड होइए, पुलिस वालों को देखने दीजिए क्या हो रहा है। चलिए सब, चलो अपना काम करो यार, चलो। ओहो, बड़ा ही बुरा महाराज जी। आपके ये? जी मैं इनकी वाइफ हूँ। अच्छा। अरुण, पूरे रूम में सील कर और देख कुछ मिले तो। जी जनाब। आओ जी मैडम जी, बैठो। तो क्या हुआ था जी? मेरा नाम अनुष्का है। अच्छा, और आपके हस्बैंड? जी संदीप जी। हाँ जी बताइए। ये जब ऑफिस से आया आज तो पता नहीं क्या इशू था। मैंने ड्रिंक्स बनाने में कुछ भूल कर दी या मैं लेट हो गई, मुझे नहीं पता, कोई रीजन नहीं। वॉशरूम गए। जनाब ये मिला है। हाँ, ये तो रिकॉर्डर लगता है। कितनी देर से बेल बजा रहा हूँ, कहाँ थी? हाँ अरे वो हेडफोन्स लगाए थे ना, तो मुझे पता नहीं चला, सुनाई नहीं दिया। सो सॉरी। एक तो साली मोबाइल ने बर्बाद कर रखा है दुनिया को। ड्रिंक लगा, फटाफट आता हूँ मैं। तुम बैठो, मैं ड्रिंक लेके आती हूँ। हाँ माय गॉड, कोई तो काम ढंग से कर दिया कर। जी ये जो आपको बेडरूम है ना, वहाँ पे गुलदस्ता है जी, उसमें पड़ा हुआ था जी। व्हाट? नहीं छोड़ूंगा मैं। ओहो, मतलब आपके हस्बैंड ने आप पे हाथ उठाया और आपने अपनी आत्मरक्षा के लिए उन्हें धक्का दिया और इस हादसे में उनकी मौत हो गई। ठीक है जी, बाकी तो इस रिकॉर्डर में सब रिकॉर्ड है ही।
आप इधर अपना बस फ़ोन नंबर लिख दीजिए और ये साइन कर दो जी बस। अरुण चल भाई। ठीक है अनुष्का जी। ओके। जनाब क्या लगता है आपको? क्या मतलब? यही संदीप मर्डर सब केस? कुछ रिकॉर्ड तो हुआ है, सुन तो लिया तन्ने भी। अब दारू पी के औरत को मारोगे तो क्या आज के जमाने की औरत छोड़ेगी हैं? पर जनाब आपको नहीं लगता अगर वो इतनी सीधी होती तो उसके आदमी को कमरे में रिकॉर्डर लगाने की जरूरत ही मत क्यों बन, पड़ती? कल गाड़ी चला। जी सरकार मोबाइल पे वीडियो देखने की तनख्वाह देती है क्या? नहीं जी, फ्री बैठे थे तो थोड़ा मनोरंजन हो जाता है जी। क्या बढ़ाएंगे लक्ष्मी मर्डर केस का? कुछ ना जी, ये बस डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है। हस्बैंड वाइफ में थोड़ी अनबन हो गई, हाथापाई हो गई, और बाकी लेडीज तो मेरे को काफी भोली भाड़ी लगती है। कोई सबूत वगैरह मिला? हाँ जी रिकॉर्डर मिला है उनके घर से, और अच्छा। बाय चांस इस पे पूरी वारदात की रिकॉर्डिंग हो गई। बाकी आप सुन लीजिए। लाओ। जी जनाब। लखीराम जी कल अनुष्का को बुलाओ 11 बजे इंटरोगेशन के लिए। आइए आइए, बैठिए बैठिए अनुष्का जी, आइए बैठिए। तो क्या हुआ था उस रात अनुष्का जी? ये मुझसे लड़ने लग गए। मतलब इन्होंने मेरी गर्दन दबा दी थी, तो मैंने अपने आप को सेव करने के लिए इन्हें धक्का दिया और ये सब हो गया। तो मतलब अनुष्का जी आपके और आपके हस्बैंड के रिलेशन ज्यादा कुछ अच्छे ना थे? जी मैम। अच्छा अनुष्का जी, हमें आपके कमरे से एक रिकॉर्डर मिला है, तो वो आपके हस्बैंड ने रखा होगा कहीं छिपा के, तो इसका मतलब कि उन्हें आप पर शक था, राइट? इस चीज की। मैम देखिए, इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि ये मेरा पर्सनल मैटर है, मेरी अपनी लाइफ है मैम। मतलब शादी मैंने की थी संदीप के साथ, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि मैं उसकी प्रॉपर्टी ही बन गई। वो काफी पिछड़े ख्यालों वाले थे, एंड मैं ये मानती हूँ कि शादी अगर आपकी हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपको प्यार भी जबरदस्ती करना पड़ेगा उसी इंसान के साथ। सही बात है। आप शादी को मतलब इस तरीके से प्यार को आप खरीद तो नहीं सकते। खैर देखिए अनुष्का जी, आपके पर्सनल मैटर में घुसने का हमें भी कोई ज्यादा शौक वौक नहीं है। अच्छा अनुष्का जी, एक बात बताइए कि उस वक्त आपके घर में कोई और भी था? नहीं मैम, मैं तो अकेली थी और बस फिर वो संदीप आए थे, बस तभी। नहीं, वो आपकी डोरबेल बजी थी ना? हमारे यहाँ हमारे सामने वो आंटी रहती है ना, तो वो आई थी, वो आंटी आई थी। आंटी? वो संदीप आए थे ना, तो वो उन्होंने अपने कार की लाइट खुली छोड़ दी थी, तो आंटी बुलाने आई थी। अच्छा, तो फिर आपने क्या किया? हाँ, मैंने फिर थोड़ी देर के लिए नीचे गई थी लाइट्स ऑफ करने के लिए। अच्छा। हाँ बस लाइट्स ऑफ करके मैं वापस आ गई थी। ठीक है मैम, आप चलिए। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, आप चलिए मैम। लखीराम जी आइए आंटी जी, बैठिए। और सब ठीक ठाक आंटी जी? बस बेटा टाइम कट रहा है जी। बढ़िया, जो टाइम कट जाए वही अच्छा है। अच्छा आंटी जी, आप उस दिन अनुष्का के घर गए थे शाम को? हाँ बेटा, मैं शाम को गई तो थी। अच्छा, क्या काम था? वो बस संदीप शायद कार की लाइट बंद करना भूल गया था, तो मैंने सोचा इन्फॉर्म कर दूं। फिर क्या हुआ था? बस अनुष्का आई थी, मैं तो चली गई थी वहां से। मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ बेटे। देखो आंटी जी, सच बताना, उस शाम मर्डर हुआ था। अगर आपकी बात झूठ निकली तो आप भी फंसोगे, जेल भी हो सकती है झूठ बोलने पर। अरे बेटा ऐसा मत बोल, मेरा बीपी पहले ही बहुत हाई रहता है। मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ भी। मुझे तो अनुष्का ने बोला था ऐसा बोलने के लिए। वो दरअसल मैं तो उनके यहाँ गाड़ी हटवाने के लिए बोलने के लिए गई थी। और कैसे हो बेटे? बस आंटी सब बढ़िया, आप ठीक हो? सब ठीक है बेटा। अच्छा वो आपके घर कोई आया है ना? थोड़ा। तो अनुष्का ने फिर खाना हटाई थी? हाँ बेटा, गाड़ी हटा ली थी उसने। चलिए ठीक है आंटी जी, आप चलिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है आंटी जी। ओके ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। लखीराम जी अंदर आ जाए जी। आ जाओ अंदर। नमस्ते मैडम जी, हम वॉचमैन में फोन किए रहे हम। अच्छा, बैठो। क्या नाम है थारा? जी धीरज कुमार नाम है हमारा। तो भाई धीरज, क्या हुआ था उस रात? तुझे कैसे पता चला कि वहाँ मर्डर हुआ है, खून हुआ है? जी मैडम जी, वही कमरा में हम बैठे रहे और
सामने जो है एक तो गाड़ी रुकी है, सामने में एक तो हमको आवाज देख के बुलाए, हम गए पास में तो हमको जो है वो सामने फ्लैट की तरफ दिखा करके बोले वहाँ कुछ आवाज आ रही है, जाके देख लो। तो हम गए फ्लैट में देखने, जैसे फ्लैट का दरवाजा खोले तो सामने ऐसा ऐसा रहा सब। उतना में तो हम घबरा गए मैडम जी, हम सोनम को फोन कर दिए तुरंत। अच्छा, तुम पहचान सकते हो उस आदमी को? कुछ हुलिया वुलिया बता सकते हो कैसा जी दिखता था? मैडम जी, हम उतना तो नहीं देख पाए हैं, काहे कि रात भी रहा, अंधेरा रहा इतना, और साहब गाड़ी के अंदर रहे। हाँ, गाड़ी वाड़ी रखे रहे, उतना हम देख सके, उससे ज्यादा तो नहीं देख पाए मैडम जी। ठीक है। लकी राम जी, मे आई कम इन मैम? आइए अनुष्का जी, आइए बैठिए बैठिए। देखिए अनुष्का जी, हमें कुछ ऐसा पता चला है कि उस मर्डर की रात आपके घर पर कोई और भी था। मैम नहीं ऐसा तो नहीं है, बस आंटी आई थी, मैंने आपको जो बताया था। नहीं आंटी तो आई थी, लेकिन कोई दाढ़ी मूछ वाला? नहीं मैम, ऐसा तो कोई नहीं आया था। अच्छा, देखिए हमें आपकी आंटी से ही पता चला है कि उस रात आप गड्डी की लाइट बंद करने नहीं गए, आपके घर कोई आया था जिसकी गड्डी आप हटाने गए थे, और हमें आपके वॉचमैन ने भी बताया है कि कोई दाढ़ी मूछ वाले आदमी ने आपके बारे में उसे इन्फॉर्म किया था कि आपके घर मर्डर हो गया। और बाकी रही बात तो ये रही रिकॉर्डिंग, आप खुद ही सुनिए। देखो मैं ड्रिंक लेके आती हूँ। हाँ? अनुष्का, ये क्या क्या कर दिया तुमने? पता नहीं मुझसे ये सब कैसे हो गया। ये क्या किया? संदीप मुझसे लड़ा। क्या है ये मैम? ये तो पूरा नकली है, ये सब नकली रिकॉर्डिंग है, ये एआई है। क्या मतलब? सच में मैम, आप सही कह रही हैं। उस रात अमित मेरा बॉयफ्रेंड आया था और संदीप और अमित में बहुत झगड़ा हो गया था, उसने संदीप को मारा था। ये सब एडिटेड रिकॉर्डिंग है। अच्छा, तो ये बात है, इसका मतलब कि अमित आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। यस मैम, प्लीज मुझे बचा लीजिए प्लीज। लेकिन ये बात आप अदालत में कैसे साबित करोगे? क्योंकि इस रिकॉर्डिंग में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अमित मर्डर होने के बाद ही आया था। मैम, मेरे पास ओरिजिनल रिकॉर्डिंग भी है। एक्चुअली मुझे ना पता था संदीप ने रिकॉर्डर कहाँ छुपा के रखा है, तो मैं ना हर रोज संदीप आने से पहले वो रिकॉर्डिंग ही एडिट कर देती थी। तो मेरे पास ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है मैम, वो मैं ले आऊंगी। ऐसा करते हैं कि सबसे पहले तो हमें अमित को ही पकड़ना होगा, बाकी वो रिकॉर्डिंग जो आपके पास है वो आप कल ले आना, ठीक है? हाँ जी मैम। कविता, हाँ जी मैम। कविता, एक काम करो, इस नंबर पे कॉल करो और इसकी लोकेशन निकलवाने की कोशिश करो। बोलो कि मैं अनुष्का की फ्रेंड बोल रही हूँ। ओके मैम। ठीक है, इस तरीके से। लकीराम जी। हेलो, अमित जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। आप कौन? अमित जी, मैं अनुष्का की फ्रेंड बोल रही हूँ। एक्चुअली आपने अनुष्का को मना किया था ना, अपने फ़ोन से कॉल ना करे, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। आप 2 मिनट अनुष्का से बात करेंगे? हाँ ठीक है, कराइए, बात कराइए। हेलो, कि तुम कहाँ हो? अनुष्का यार, मैंने तुम्हें कहा था मुझे कॉल मत करना। ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? यार प्लीज, मुझे तुम्हारे पास आना है, प्लीज कहाँ हो? नहीं, तुम मेरे पास ये सब अभी नहीं कर सकते यार। जब तक वो मैटर सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हम नहीं मिल सकते। ये मैटर सॉर्ट हो गया है। प्लीज अपनी लोकेशन दो, मुझे तुम्हारे पास आना है। अनुष्का यार, मैं तुम्हें अपने कॉल बैक कर लूंगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। लेकिन अमित यार सुनो। हेलो जी, ये है अमित कपूर। बड़ी मुश्किल से हाथ आया जी। आइए मिस्टर अमित कपूर उर्फ AK। भाई, हमने तो आपकी रिकॉर्डिंग सुन ली, अब आप ये सुनिए ओरिजिनल रिकॉर्डिंग। रुको जरा, सब्र करो। मैम, कोरियर है। हाँ भैया, आ रही हूँ, 1 सेकेंड, आ रही हूँ। मैम, एक OTP आया होगा। हाँ? AK, that's not funny at all। तुम इस वक्त क्या कर रहे हो? Just go away, जाओ यहाँ से। कैसी है मेरी जाने मन? बस साहब, क्या मजाक लगा रखा है यार?
क्यों आए हो यार यहाँ क्या खुश नहीं मुझे देख के? हाँ, तुमने क्या सोचा था सीटा? तुम मेरा फोन नहीं उठाओगी, कॉल नहीं करोगी तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? हाँ, एके प्लीज 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 समझो यार। काफी अच्छा घर बना रखा है अंकल ने। वंडरफुल। उसको सब पता चल गया हमारे बारे में। अब प्लीज जाओ यार, वो कभी भी आ सकता है। प्लीज जस्ट कीप क्वाइट बेबी, उसका भी हिसाब किताब करना है मुझे। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम किस कमरे में मुझसे बात करती थी? हाँ, आज मैं वो रिकॉर्डिंग डिवाइस ढूंढ के निकालूंगा जो तुम्हारे उस अंकल ने इस घर में इंस्टॉल कर रखा है, जिससे वो हमारी सारी बातें सुनता था। What? मैं तुमसे आराम से बात करूंगी। प्लीज अभी निकलो यार यहाँ से, प्लीज। वो कभी भी आ सकता है, प्लीज। ये बातें हम बाद में कर लेंगे। संदीप आ गया, ये संदीप ही होगा। ओह शिट, ओह माय गॉड, मरवा दिया तुमने यार। स्टे कॉम। मुझे बताओ, ये अंदर आके पहले बेडरूम में जाता है या वॉशरूम जाएगा? क्या करता है? फास्ट। पहले वो स्टडी रूम में लैपटॉप रखेगा, उसके बाद वॉशरूम जाकर थोड़ी देर फिर ड्रिंक्स लेगा वहाँ पे। किचन में फ्रिज है वहाँ पे उसे। ओके, तुम एक काम करो, जाके दरवाजा खोलो, उसे बोला मेरे कान में हेडफोन लगे थे, मैं म्यूजिक सुन रही थी, मुझे कुछ पता नहीं लगा, कुछ भी बोल देना। जस्ट ओपन द डोर। मैं काम करता हूँ, मैं या पर्दे के पीछे छुप जाता हूँ, तुम उसे अंदर लेके जाओ। इतनी देर से बेल बजा रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है? क्या कर रही थी? अरे वो हेडफोन्स लगाए थे ना, तो मुझे पता नहीं चला, सुनाई नहीं दिया। सो सॉरी। एक तो साले मोबाइल ने बर्बाद कर रखा है दुनिया को। वो पासपोर्ट का कुछ हुआ क्या? हाँ, मेरी फोन पे बात हुई थी अभी। 1 हफ्ता और लगेगा वो कह रहे थे। क्या हुआ? घबरा क्यों गई? नहीं, कुछ नहीं। बैठो, मैं ड्रिंक्स लेके आती हूँ। नहीं, प्लीज छोड़ दो, वो मर जाएगा। अनुष्का, तू इतनी क्यों सच्ची है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। ये क्या हो गया? Oh my God! छोड़ो मुझे, छोड़ो। पागल हो गए हो। बस हो गया। रोना बंद करो। देखो, हम दोनों फंस जाएंगे। स्टॉप दिस नॉनसेंस नाउ। मेरी तरफ देखो। हाँ, देखो, सबसे पहले हमें रिकॉर्डिंग डिवाइस ढूंढना होगा जो तुम्हारे हस्बैंड ने ये घर में इंस्टॉल कर रखा है। उसमें अभी तक ये सब कुछ रिकॉर्ड हो गया होगा। हाँ, या तुम छोड़ो, तुम एक काम करो, तो तुम इसकी कोई पुरानी शर्ट लेके आओ, वॉशिंग मशीन में या कहीं बाथरूम में टंगी होगी, वो लेके आओ। ये मुझे उतारनी पड़ेगी, मैं साथ लेके जाऊंगा। हाँ ठीक है, जाओ। ये देखो, ये रही तुम्हारे पति की करतूत। सन ऑफ अ मदर, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया इसमें। ये हमारी सारी बातें इसमें रिकॉर्ड करता था। मैंने कहा था ना तुमसे इस पे भरोसा मत करना। मुझे बहुत डर लग रहा है। सुनो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मुझे अभी इसी वक्त एक लैपटॉप चाहिए। हाँ, ओह माय गॉड, अब कौन आ गया? मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो, सुनो, तुम एक काम करो, तुम जाओ दरवाजा खोलो, देखो कौन है। बाहर से बाहर हैंडल कर लेना। तुम्हारी तबीयत खराब है। पुलिस आई क्या? ये पुलिस कैसी होगी यार? ये कोई फिल्म नहीं चल रही है, पुलिस को कैसे पता लगेगा? इट्स जस्ट डोरबेल। जाओ देखो कौन है।
बात करो, जाओ तुम जाओ। कौन है? कौन है? अनुष्का। आई आंटी। एक अपनी कार की कीज दो। क्यों, क्या हुआ? वो सामने किसी घर के सामने लगी हुई है, हटानी है। आंटी आई है, जल्दी दो। हटा लोगी ना? हाँ हाँ। क्या हुआ, हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं आई? हाँ सब हो गया। अनुष्का मेरी बात ध्यान से सुनो। संदीप तुमसे रोज झगड़ा करता था, आज तो उसने गुस्से में तुम्हारा गला भी दबाने की कोशिश की और अपने आप को बचाने के लिए तुमने उसे धक्का मारा, उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गया। शाबाश। ये सब कांच जो फैला हुआ है उसके पेट में घुस गया और इसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। ठीक है, पर ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? देखो यार अनुष्का, थोड़ी देर में यहाँ पुलिस तो आएगी। भाई क्या है तू? रूपाली मैडम, आपको इस पर शक हुआ कैसे? लकीराम जी, जब आप मोबाइल को छोड़ोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि असली जिंदगी में क्या हो रहा है। ये जो संदीप का मर्डर हुआ था, ये हुआ था 7 सवा 7 के बीच में, और ये जो आप रिकॉर्डिंग फाइल लेकर आए थे, इसका टाइम था 7:53 का, यानी कि मोटा मोटा 40 मिनट का गैप था। मैंने भी तो तुम्हें पाने के लिए ये सब किया ना। क्या किया तूने? अब रही बात इस रिकॉर्डर की, ये देखो, मैंने इस रिकॉर्डर को इस तरह से एडिट कर दिया है कि ये बिल्कुल वैसा लगेगा जैसा तुम बताओगे। एक तरफ ये अनुष्का को चूतिया बना रहा था और दूसरी तरफ पुलिस को चूतिया बनाने की सोच रहा था, क्योंकि इसको शक था अनुष्का लेडीज है और पुलिस कस्टडी में टूट जाएगी और इसका नाम सामने आ जाएगा। तो इसने बड़ी सफाई से रिकॉर्डिंग को एडिट कर दिया, जिसे सुनने से ये पता चले कि जी मैं तो मर्डर के बाद आया था, मुझे कुछ पता ही नहीं। क्यों अमित जी, ऐसा था ना? और वो बेचारी फंस जाती। क्या हो गया अमित जी? भाई हमने सुना है कि लड़कियों ने तुम्हें पाल पोस कर बहुत बड़ा किया। चलिए अब बुढ़ापे में थोड़ा खातिरदारी का मौका हमें भी दीजिए। हीरो बनाती हूँ मैं तेरा भी है। वो कविता इधर यस मैम। मैं निकाल मोबाइल छोड़। जी वीडियो बना रहा था जिसका। मोबाइल के चक्कर में आज मौसम और फंस जाती है। ऐसे मर्द होते कहाँ जी अब? मैं बनाती हूँ इसका मर्द। बहुत बड़ा पहन के। ओहो। I don't know why. I got so much attracted to you when I saw you. मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आज रात मुझे नींद कैसे आएगी? हेलो साहब, धीरज बोल रहा हूँ साहब। साहब हमारा मिठाई पोस्ट करा दे साहब। क्यों, तेरे को क्या हो गया अब? साहब हमको शक है, हमारी बीवी है ना, उसका ये प्रिंस सिकंजी वाले के साथ अफेयर चल रहा है साहब। तुम लोगों में भी ये सब होता है क्या? अरे बहुत ही बुरा हाल है साहब। साहब क्या बताएंगे, आप कभी आइएगा, ये सेक्टर 4 वाला जुग्गी है ना, प्रिंस की बीवी वो पप्पू प्रेस वाले के साथ भाग गई है, वो तब से हमारी बीवी को सेट करने में लगा हुआ साहब। हर महीने उसका डाटा जो है रिचार्ज करा देता है और शादी के बाद आईफोन दिलाने की बात कर रहा है साहब। साहब ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम और आईफोन सब जिंदगी खराब कर दिए साहब एकदम।